हाय गाइस, वी आर गुज्जू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत्रपति जो संभाजी महाराज थे उनको छावा नाम से क्यों बुलाया जाता है, उनके पीछे की कहानी क्या है, वो आज हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये छत्रपति संभाजी महाराज थे कौन। तो मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज आप सभी को याद होंगे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। वो एक वीर और साहसी योद्धा थे। शिवाजी महाराज ने साईबाई से विवाह किया था और उन्हें के पुत्र का नाम छत्रपति संभाजी महाराज रखा गया था। ये उनका बड़ा बेटा था। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी मां साईबाई का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने यहाँ घोड़े सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं बोलना, तलवारबाजी की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी रहे। इसके अलावा आपने एक डायलॉग तो सुना ही होगा, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनको शेर के नाम से बुलाया जाता था और उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को उनके शेर का बच्चा यानी कि छावा के नाम से बुलाया जाता है। इसीलिए उनका नाम छत्रपति संभाजी महाराज का नाम छावा पड़ा है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ने अपने शासन काल में लगभग 120 युद्ध लड़े थे और सभी में जीत हासिल की थी। 1680 में शिवाजी महाराज की देहांत के बाद उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों को जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध नहीं हारा। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की प्लानिंग बना रहा था। इस संभाजी को पता चल गया, इसलिए उन्होंने ही पहले ही हमला कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। ये मुगलों के लिए बड़ा झटका था। दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामसेस किले पर हमला किया, लेकिन यहाँ भी उनकी सेना को दबे पांव ही लौटना पड़ा। 1682 से लेकर 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के बीच कई युद्ध हुए जिसमें संभाजी महाराज की ही जीत हुई। दूसरी तरफ गोवा में पुर्तगालियों की दमनकारी नीतियों से परेशान लोग बहुत हैरान थे। उनकी मदद संभाजी ने की। वो उनकी सेना छापामार युद्ध कर पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया। अब पुर्तगाली भी उनके दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी को हराने के लिए मुगलों से हाथ मिला लिया। 1687 में वाई की लड़ाई में मराठा सेना के सेनापति और संभाजी के प्रिय मित्र हंबीरराव मोहिते मारे गए। इससे मराठा सेना का मनोबल काफी टूट गया और संभाजी महाराज भी इस खबर को सुनकर पूरी तरह से टूट गए थे। धीरे धीरे बहुत से सैनिक उनका साथ छोड़कर चले गए। इधर कुछ रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया और उनका धोखा दिया। इसके बाद 1689 में मुगल सेना ने संभाजी को बंदी बना लिया और उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया। यहाँ उन्होंने संभाजी के सामने अपने सारे किले और खजाने की बात उन्हें बताने को कहा और बहुत परेशान किया, मगर संभाजी महाराज ने कभी उनके जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेके और वो उनकी कैद में ही शहीद हो गए। तो ऐसे ही थे मराठी साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज। उनके योगदान और वीरता की कहानियों को आज भी सुनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इनको एक लाइक जरूर कर देना और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वी आर गुज्जू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।